और दोस्तों अहिल्या फोर्ट के बाद अब मैं आ चुका हूँ बाजार चौक में। पहले प्योरली कॉटन की बनती थी, लेकिन अब सिल्क और कॉटन से बनती है। नमस्ते दोस्तों, नोमेड लोकेश 99 के एक और नए व्लॉग पर आपका स्वागत है। मैं फ़िलहाल घूम रहा हूँ महेश्वर यानी कि महेशमती में। पुराना नाम महेशमती और वर्तमान नाम महेश्वर। मैंने आपको अहिल्या फोर्ट दिखाया और साथ ही सहस्त्रधारा दिखाई है। और चलते चलते जो यहाँ की सबसे ख़ास स्पेशलिटी है, जो महेश्वरी साड़ी होती है, जो हैंडलूम का काम होता है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। डायरेक्ट उस शॉप पर तो ले ही जाऊँगा, लेकिन साड़ियाँ बनती कैसे है वो चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, चाहे इसे कथा कहें या व्यथा, आप चाहे मुंबई का धारावी वाला इलाका देख लीजिए, या फिर आप बांग्लादेश में ढाका वाला इलाका देख लीजिए, या फिर महेश्वर में ये जो कपड़े, जो साड़ियाँ, जो ड्रेस मटेरियल आपको बड़ी बड़ी दुकानों पे दिखता है, तो बेसिकली इस तरह की जगहों पर बनता है। पीछे नवोदित भाई है जो कि एक महेश्वरी साड़ी को बनाने में लगे हुए हैं, और ये पारंपरिक हैंडलूम है, हाथ करघा उद्योग है। आज से करीब 300 साल पहले माँ अहिल्या ने सूरत और कर्नाटक के बुनकरों को लाकर यहाँ बसाया था, उनके परिवारों को बताया था, और यहाँ पर एक रोज़गार का साधन पैदा किया था। वो रोज़गार का साधन आज 300 साल हो चुके हैं और आज भी यहाँ लोगों को रोज़गार दे रहा है। करीब बताते हैं नवोदित भाई की आधा महेश्वर इस कामकाज में लगा है। और ख़ास बात ये होती है कि एक दिन या 2 दिन में एक पूरी साड़ी कंप्लीट हो जाती है, और कम से कम 10 से 12 हज़ार साड़ियाँ यहाँ पर रोज़ बन जाती होंगी। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। दोस्तों, ये इस तरह से पूरा सेटअप होता है। ये जो आपको पोटलियाँ दिखाई दे रही है, बेसिकली ये वज़न के लिए होती है। इनके अंदर रेत भरी होती है 1.5 किलो से लेकर करीब 3 किलो तक। और इनका जो काम होता है वो ये होता है कि धागे को तना हुआ रखना, यानी कि जो सिल्क का है, जो धागा है जो आपको दिखाई दे रहा है लाल और गोल्डन कलर का, ये इससे तना हुआ रहता है, ताकि जब साड़ी की जो निर्माण की प्रोसेस होती है तो उसमें धागा ढीला ना पड़े और कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये वो मशीन होती है जिससे डिज़ाइन बनती है। और ये इस तरह से, यहाँ भी ये इसे मछली कहते हैं। ये जो नीचे आप दिख रही है आपको, ये भी वजन का ही काम करती है। और दोस्तों, इस तरह से इन कुशल हाथों से ये फेमस महेश्वरी साड़ी का निर्माण होता है। अभी आपके सामने दिख रही है, वो सेटिंग में लगे हुए हैं और बड़े मशीनी अंदाज में उनके हाथ पैर चलने लगेंगे। अभी ये आप क्या सेट कर रहे हैं? अभी ये बूटी है। बूटी है। अच्छा, इस बूटी है और ये पूरे साड़ी में आती है। अच्छा, तो बूटी और जाल की साड़ी बूटी और जाल की। तो ये किस तरह से आप करते हैं इसे? ये सेटिंग से पल्ला बना हुआ आएगा। जी जी। और मेरे को सेट समझा था कि इस प्रकार से डलती है, जी तो जी। हमको सिर्फ डोरियाँ याद रखना पड़ती है। अच्छा। तो इस प्रकार से छोटियाँ उठती है, धागा उड़ जाता है, और आपको उंगली के सहारे, इसको फिंगर के सहारे निकालना पड़ता है इस तरीके से। अच्छा अच्छा। निकलती है ये। जी जी। और बूटी छोड़ दी जाए तो फिर से पलटा चलाए बन जाए। जी जी। एक बार पूरी प्रोसेस समझाइए ना कि कहाँ से स्टार्ट होती है और किस तरह से पूरा बनती है। ये सबसे पहले तो काम रहता है अपना इस तरीके का। जी जी। तो ये जो धागे होते हैं तो इनमें जोड़नी होती है। जोड़नी जैसे पिंडा सेट लोग दे देते हैं, तो जोड़नी करने वाला दूसरा आता है, वो जोड़नी कर देता है। सारे तार एक बार में जोड़ देता है सामने वाला। जी जी। और उसके बाद में अपने को फिर बसल खींचना पड़ती है। बसल खींचना माने इनमें से एक धागा इस फनी के पार किया जाता है। जी जी। उसके बाद में जो 4 जैसे पिंडे बने हुए हैं, मतलब 1 गोड़ा 2 गोड़ा, इनको गोड़े कहते हैं। मतलब 1 बना 2 बना 3 बना से 10 हैं ये। अच्छा। तो 10 को अलग अलग पिंडों को देख के फाकना, अलग उसको फाकना कहते हैं, उसको अलग अलग किया जाता है। जी जी। इस प्रकार से होता है। इसके बाद में वजन टांग के वापस कपड़ा बुना जाता है। इस तरह से प्रोसेस चलती है। तो इसमें मजबूती किस तरह से आती है? इसमें मजबूती इस तरीके से आती है, ये जो बुनाता है जी। ये प्योर कॉटन का कपड़ा है। अच्छा। इसमें आपको ना गर्मी होगी ना चिकनास होगी। और जो तानी है ये बिल्कुल बहुत महंगी भी आती है और क्वालिटी का आती है। अच्छा अच्छा। मतलब इस साड़ी की गारंटी है कि आप अगर चाहो तो इसको सालों पहन सकते हो, बट शर्त यह है कि ये ड्राई में ही धुलती है। अच्छा अच्छा। एक साड़ी लगभग कितने में बन तैयार होती होगी फाइनली? फाइनली अगर साड़ी की डिमांड के ऊपर रहता है, जैसे कि ये साड़ी है, कम से कम रेंज? कम से कम रेंज में तो ये मान के चलो कि 1000 रुपये से तो कोई कम साड़ी बन सकती नहीं आज की महंगाई से। जी जी जी। मटेरियल महंगा है, हर चीज़ महंगी है, आता है मटेरियल बाहर गांव से। जी जी जी। सारी प्रोसेस मिला के मतलब
एक प्रति साड़ी पे सेट को 1000 का खर्चा तो आता ही आता है। आता ही आता है। हल्की से हल्की साड़ी चुना। जी जी जी। आपका लेबर क्या रहता है इसमें? मेरा लेबर सर 1000 की साड़ी है तो मेरे को 1200 रुपये प्रति नग मिलता है। प्रति नग मिलता तो है। मैं इसको 2 दिन में कंप्लीट करता हूँ। 2 दिन में एक साड़ी आप बना देते हैं। तो 3 की साड़ी। और पूरे महेश्वर में लगभग कितनी साड़ियाँ बन जाती होंगी? पूरे महेश्वर की अगर बात करें जी तो थोड़ी सी मेरे से सर बोलने की मुश्किल होगी, लेकिन मेरे हिसाब से अगर गांव में देखा जाए तो 5-6 हज़ार लोग तो बिल्कुल है ही है। अच्छा अच्छा। ये मेरे गिने होंगे और लोग ज़्यादा ही होंगे। जी 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 तो आपका आंकड़ा था तो बिल्कुल सही आंकड़ा है। जी। आज 2023 में जी। इसमें काम बढ़ चुके हैं, क्योंकि आसपास के गाँव में भी जाओ, यहाँ से 5-7 किलोमीटर की रेंज में तो आपको हेडलूम मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा। जी 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 10,000 का आंकड़ा तो बिल्कुल है ही इसका। जी जी जी। और ये जो डिज़ाइन चलती है ये ऊपर इस मशीन से चलती है? मशीन से चलती है। इसको डाबी बोलते हैं। डाबी? ये डाबी बोलते हैं, इसको हार कहते हैं। और अच्छा। ये जो लगी है इनको खुटियाँ कहते हैं। ओके। इसे जब हम लोग चलाते हैं जी। तो ये जिसमें ये जरी के तार जुड़े हुए हैं, जी जी। झूला बना हुआ है, फिर तार ऊपर नीचे होते हैं और कटला जाता है तो डिजाइन इस तरीके से आ जाती है सेटिंग करनी। तो दोस्तों इस तरह से कंप्लीट पूरा सेटअप होता है और थोड़ा सा टेक्निकल मसला होता है, लेकिन आप सोच कर देखिए कि किस तरह से इसे ईजाद किया गया होगा और कैसे आज भी हज़ारों लोगों का भरण पोषण का काम कर रहा है और एक बड़े उद्योग के रूप में चल रहा है। और दोस्तों नवोदित भाई से फ़िलहाल मुलाकात का यही अंत करता हूँ और आपको लेकर चलता हूँ। ये अभी हम कच्चा काम देख रहे हैं, फाइनली जो रेडी साड़ियाँ हैं उसका मैं एक लुक दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से वो सारी साड़ियाँ दिखाई देती हैं। और नए ब्लॉग पर आपका स्वागत है। मैं घूम रहा हूँ इस समय फ़िलहाल महेश्वर में। अहिल्या फोर्ट के दर्शन मैंने आपको करवाए हैं और वहाँ से निकलकर मैं फ़िलहाल आ गया हूँ बाज़ार चौक पर। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको जो फेमस माहेश्वरी साड़ियाँ और जो हैंडलूम होता है उसकी काफ़ी सारी आपको दुकानें मिल जाएंगी। यदि आप महेश्वर आते हैं तो यहाँ की माहेश्वरी साड़ियाँ और हैंडलूम ख़रीदे बगैर मत जाइए। यह कपड़ा काफ़ी हल्का होता है, हवादार होता है। पहले ये प्योरली कॉटन और वनस्पति रंगों का बनता था, लेकिन अब चूँकि कॉटन भी महंगा हो चुका है तो इसमें अब थोड़ी कुछ चीज़ों का मिश्रण होने लगा है। ये किस तरह से बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल चूँकि चौक बाज़ार पर खड़ा था तो यहाँ से मैंने जो दुकानों का एक जो ओवरव्यू है वो आपके लिए ले लिया है। और दोस्तों अहिल्या फोर्ट के बाद अब मैं आ चुका हूँ बाज़ार चौक में और जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पर जो माहेश्वरी हैंडलूम या माहेश्वरी साड़ियाँ है उसका गढ़ है। यहाँ कहते हैं कि हर दूसरे घर में माहेश्वरी साड़ियों का निर्माण होता है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर भी है और यहाँ पे कारीगर भी है। और यह जो परंपरा है आज से करीब 300 साल पहले माँ अहिल्या के द्वारा स्थापित की गई थी। वो सूरत से और कर्नाटक से बुनकरों को लेकर आई थी और उनके परिवारों को यहाँ बसाया था। और उसके बाद में आप उनका विज़न देखिए कि आज से 300 साल पहले जिस चीज़ की स्थापना की गई उससे आज तक यहाँ पर रोज़गार सृजित हो रहा है। और ऐसी ही एक दुकान में मैं खड़ा हूँ, रेवा हैंडलूम है ये। और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ किस तरह की क्या जो माहेश्वरी साड़ियाँ हैं वो मिलती है। पहले मैं आपको एक व्यू करा देता हूँ। पहले प्योरली कॉटन की बनती थी, लेकिन अब सिल्क और कॉटन से बनती है। और इन साड़ियों की खासियत ये होती है कि ये 1 दिन से लेकर 2 दिन में पूरी तरह से बन जाती है। मैं आपको उस जगह पर भी लेकर जाऊंगा जहां इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, लेकिन फ़िलहाल मैं एक रिटेल और होलसेल शॉप में हूं और यहाँ जो संचालक है उन्हीं से समझता हूं कि क्या चीज़ें होती है ये। और दोस्तों सामने आप संचालक हैं? जी जी नमस्ते सर, मेरा नाम गौरव सोनी है। जी जी। रेवा हैंडलूम महेश्वर से हूँ सर। ये काफ़ी दशकों से बनते आ रहा है माहेश्वरी साड़ी। जी और जी। माहेश्वरी साड़ी, चंदेरी साड़ी खुद में एक ब्रांड है, सभी को जीआई टैग मिला हुआ है। जी जी जी। यहीं पे बनता है 5 किलोमीटर की रेडियस में माहेश्वरी साड़ी। इसलिए इसकी स्पेशलिटी है जी जो जी। आपको फोर्ट पे कार्विंग दिख रहा है, अहिल्या फोर्ट पे कार्विंग रहता है, उसी जी का जी। सभी डिजाइन्स यहाँ पर साड़ी की बॉर्डर्स में उकेरा जाता है। जैसे ये रस्सा बॉर्डर साड़ी है, जी जी। रस्सा बॉर्डर कहलाती है ये। जी जी। और जी। ये इसकी स्पेशलिटी गीचा पल्लू विविंग होता है। ये कौन सा? गीचा पल्लू विविंग। अच्छा जी, गीचा पल्लू विविंग साड़ी रहता है। इसमें गंगा जमुना बॉर्डर आता है, गर्भ रेशमी आता है। ये साड़ी की कीमत 2,500 से स्टार्ट होते हुए 15,000 20,000 तक जाता है। ये प्राइस Full किस tissue। बात पे वेरी करती ये है? वेरी करता है। ये प्लेन विविंग है, बूटी विविंग है, बूटा विविंग है, रिच पल्लू विविंग है।
बहुत सी साड़ी 6 से 7 दिन में भी कुछ साड़ी तैयार होती है, जो स्पेशलिटी 8 दिन में भी है। जी 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 इसमें थ्रेड कंपोजिशन भी डिफरेंट होता है, जी। 50-50 होता है, 60-40 होता है, 75-25 होता है, और एक फिर प्योर सिल्क आता है। ओके। इसमें विविंग टेक्सचर भी डिफरेंट होता है। कुछ साड़ी जो थिन बॉर्डर में चलता है, ब्रॉड बॉर्डर में, सिल्वर जरी बॉर्डर में, गोल्ड जरी बॉर्डर में, रेशम थ्रेड बॉर्डर में चलता है। फिर विविंग टेक्सचर भी थोड़ा डिफरेंट सा एक-एक होता है। एग्जांपल बताइए जी, ना। मैं आपको जी, बताते आता हूँ। जी। जैसे ये स्कर्ट बॉर्डर है, वन साइड जो बॉटम में आता है ब्रॉड बॉर्डर रहता है, जी जी। और ऊपर आता है ये नैरो बॉर्डर रहता है। ये रेशम थ्रेड बॉर्डर में ये रेशम सेट है। जो ओके। हैंडलूम लवर्स है, जिसे टोटली जरी में ना चाहिए, जी, ट्रेडिशनल जी। होते हुए थोड़ा सा वो जेंटल दोस्तों लगे। वो दोस्तों ये बता रहे हैं कि जो फोर्ट पे जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन यहाँ पर उकेरी जाती है। ये भी एक ख़ास बात है इन साड़ियों की। और सबसे ख़ास बात ये है कि आप इनके कलर्स पर जब आप गौर करेंगे तो अपने आप ये मन को इतने लुभाने वाले कलर होते हैं। किसी भी कलर को उठाकर देख लीजिए, सारे चटक कलर होते हैं। और जिसे कहें कि जो महाराष्ट्रियन वो जो लुक होता है, जो महाराष्ट्रियन साड़ियाँ होती हैं, उसी तरह का लुक कुछ इसमें होता है, कुछ बनारसी जैसा, कुछ महाराष्ट्रियन जैसा। जी जी, इसमें भी विविंग टेक्सचर के बारे में जो बता रहा था मैं आपको, जी जी। इसमें भी वर्टिकल स्ट्राइप रहता है, सेल्फ चेकर्ड रहता है, टिश्यू ब्लाउज, टिश्यू पल्लू साड़ी रहता है, जिसमें जरी का तार चलता है बॉडी में, जिससे शिमर लुक आता है, जी, शाइन जी। करता है और साड़ी। जी जी जी। फिर जो बूटा वाला पैटर्न बता रहा था मैं, वो 3 डेज में कंप्लीट होता है। ओके। जो जाल पल्लू विविंग होता है, अलग अलग डिजाइन में काफी विविंग होता है। जी जी। लगभग कितना प्रोडक्शन हो जाता होगा यहाँ पर? प्रोडक्शन यहाँ पर 2 चलता है, एक विविंग पे चलता है, एक प्लेन चलता है। जो प्लेन जो चलता है, जिसे कोरा कहते हैं, वो बाग, बटिक, बगरू, कलमकारी में सभी में काम आता है। जी, जी। सिल्क कॉटन का फैब्रिक रहता है, ये हाई टेम्परेचर पे डाई होने पे भी कपड़ा लूज नहीं पड़ता है, जी, शाइन जी। नहीं जाती, श्रिंक होने के बाद भी वैसा का वैसा ही रहता है। एज कंपेयर आप कभी दूसरा कपड़ा उठाएंगे महेश्वरी के अलावा। जी जी जी। तो ये एक मेन तो विविंग विद बूटी विविंग भी होता है डाइड यार्न पे, और एक विदाउट डाइड यार्न पे जो वाइट बीज बनता है इसमें। जी जी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बाग प्रिंट दिखाई दे रहा है, ये जो है ये हाथों से बुना हुआ है और कतान सिल्क कहलाता है। ओवरऑल यदि आप महेश्वर आते हैं तो गिफ्ट के रूप में इन चीज़ों को ज़रूर लेकर जाइए। इसकी यादें आपके जहन में लंबे समय तक बसी रहे।